चल देखिए, तो हम लोग पिछले क्लास में लगभग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं पहले उसको देख लें, तभी यहाँ से मामला समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है किस लेवल का है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो इसको देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। 2200 में बेचा तब ना उसको 10% का लाभ हुआ, नहीं समझे? 2200 में बेचा तब उसको 10% का लाभ हुआ। पहले भी समझाए थे। 10% लाभ का क्या मतलब, 110% में किसी वस्तु को बेचेगा तभी उसको 10% का लाभ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब, चूंकि देखिए इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, एक एक नियम। ये क्या कहता है, चूंकि 2200 रुपया में जब किसी वस्तु को बेचता है तो कितना प्रॉफिट कमाता है, 10%। 10% लाभ का मतलब 110% में वो किसी वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया है, क्या हुआ। यदि इस वस्तु को कितना में बेचा होता, 2600 रुपया में बेचेगा तब उसको कितना % लाभ होगा, ये निकालना है। तो इसीलिए अगर वो 1 रुपया में सामान को बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, बोलिए। 2200 रुपया में बेचता है तब ना 110%। तो 1 रुपया में बेचेगा तब कितना होगा, 110% बटे कितना हो गया, 2200, यह ना हो गया। तो अब वो कितना में बेचना चाहेगा, तब वो 2600 रुपया में बेच रहा है, इसीलिए अगर वो 2600 में बेचेगा तो कितना % का लाभ हो जाएगा, 110% बटे 2200 गुना 2600, ऐसा होगा। अब आप देखिए, 00 से 00 कैंसिल होगा, 11 दूनी 22 होगा, फिर 13 दूना 26 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 130% लाभ कमा को बेचता है। इसका मतलब कितना बेनिफिट हो ले रहा है, 30% का, नहीं समझे? 130% में बेच रहा है किसी वस्तु को, इसका मतलब 30% एक्स्ट्रा उसको लाभ हुआ। तो वही तो पूछता था कि आखिर लाभ % क्या होगा, तो 30% ना हुआ। तो 30% हो गया। अब को कहेगा निकला यहाँ 130, उत्तर मार रहा है 30। 130% निकलने का मतलब हुआ कि 130% पर किसी वस्तु को बेच रहा है, इसका मतलब 30% में एक्स्ट्रा है, इसीलिए 30% इसका आंसर हो गया। चल देखिए, इसी को हम लोग शॉर्ट में किस प्रकार बना सकते हैं कि जितना 10% लाभ प्राप्त हो रहा था तो 110% ऊपर रख देंगे। कितना के ऊपर 10% का लाभ हुआ, 2200 के ऊपर। तो 2200 के ऊपर हुआ, 2200 से भाग कर दीजिए, जितना पर निकालना उससे गुना करिए। कितना पर चाहिए, 2600 पर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22, 13 दूना 26 हो गया 130%। इसका मतलब 130% पर किसी वस्तु को बेच रहा है, इसका मतलब 30% ना लाभ हुआ। तो यहाँ से भी हम लोग कितना %, 30% आंसर बता सकते हैं। तो उस टाइम में कैलकुलेशन करते समय यूनिटरी मेथड का उपयोग किया। यूनिटरी मेथड समझ रहे हैं ना, एक एक नियम बोलते हैं, तो उस विधि से भी हम लोग बनाते थे, यही आंसर होता है। इसको शॉर्ट करना तो इसी प्रकार से कर सकते, दूसरा उपाय कोई नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। कहता है एक वस्तु 15% की लाभ पर ₹270 में बेची जाती है। ये रुपया है ना, यानी 270 रुपया में बेचा जाता है 15% की लाभ पर। इसका मतलब 270 में जब बेचता है उसको लाभ होता है कितना %, 15% का लाभ हो जाता है। कहता है यदि वह लेख को कितना में बेचा होता, 1890 रुपया में बेचा होता तो लाभ या हानि % क्या है। मतलब लाभ होता है तो लाभ % निकालिए, अगर हानि होता है तो हानि % निकालिए। तो 270 में बेचा कितना के लाभ पर, 15% के लाभ पर। बताइए कोई व्यक्ति अगर 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 115% में बेचेगा,
तभी लाभ होगा। चले तो इसका मतलब क्या करेंगे, शॉर्ट में इसी तरह सॉल्यूशन करिए अब सेम। तो 115% में बेचेगा कितने के ऊपर, 15% का लाभ कितना रुपया के ऊपर कमा रहा, 270 के ऊपर ना। 270 रुपया में किसी वस्तु को बेचता है तब ना उसको 15% का लाभ होता है। जिसके ऊपर होता है उससे भाग दीजिए। तो 270 रुपया के ऊपर इतना लाभ कमा रहा है वो, तो उसी से क्या करेंगे भाग करेंगे। आप गुना किससे करेंगे, जितना रुपया में बेच रहा, कितना में बेच रहा 1800, अगर 90 में बेचेगा तो कितना % का लाभ होगा कि हानि। तब 0 से 0 कट जाएगा और कटेगा, कटाइए 3 से ना, 3 9 से डायरेक्ट कट रहा, कटा दीजिए। 9 दूना 9 दूना 18, फिर 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 एका 90, ठीक है। 27 पंचे 115, वेरी गुड। तो 5 गुना 21, ये परसेंटेज है ना बगल में, तो कितना हो गया 5 एकम 5, 5 दूना 10। इसका मतलब 105% पर वो वस्तु बेच रहा है, तो कितना % का लाभ हो रहा है, केवल 5% का लाभ हुआ। इसीलिए 5% का क्या होगा लाभ पर उस वस्तु को बेच रहा, ऑप्शन में है 5% लाभ, इसी पर होगा। ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए देखिए अब टाइप 2 है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी। एसपी मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच, बिटवीन मतलब के बीच। डिफरेंस मतलब क्या हो गया, अंतर। डिफरेंस मतलब अंतर, ऑन मतलब पर, बेस्ड माना आधारित, बेस्ड माना आधारित। प्रॉब्लम मतलब क्या, प्रश्न। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर पर आधारित प्रश्न। अब इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब कैसा, क्रय मूल्य हुआ। कैसे जाने, जैसे ये वस्तु 50 रुपया में खरीदे तो मेरे द्वारा इस पर लागत मूल्य हुआ 50। जितना रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। नहीं हो गया। विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। देखिए क्या बोला, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य तो स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 रुपया है, क्या ना हो गया। यदि लाभ कितना % हो, 20% हो, तब कहता है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट लाया है, अब की बार अंतर वाला बात है, नहीं ये पर्सनल अंतर वाला मैटर है। तो इसमें क्या करिएगा, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जितना का अंतर है उसको ऊपर रखेंगे, और कितना % की लाभ पर, 20% की लाभ पर, किसके ऊपर, तो 20% के ऊपर। और उस क्या करना चाहता है, तो कहता है कि अंतर 320 हो गया। यदि लाभ कितना % हो, 20% हो, जितना % लाभ होगा उसको नीचे रखेंगे, जितना % लाभ होगा। चलो देखिए तो जितना अंतर रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जितना % लाभ पर, जितना % लाभ पर उसको बेचा गया उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे और हमेशा गुना करें। देखिए 20% क्या होना चाहिए, लाभ। 20% लाभ का क्या मतलब हुआ, 120% पर बेचा जा रहा है, इसीलिए 120% से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। फिर परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया 360 गुना 6 करेंगे।
2160 रुपया हो गया। ये डी ऑप्शन सही होगा। चले चौथा प्रश्न देखिए, एक बल्ला का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 180 रुपया। जितना अंतर है उसको कहाँ रखे? अंश में 180, और जितना परसेंट का लाभ कमाना चाहता उससे डिवाइड कर दें। यदि कितना परसेंट लाभ होता हो 20% का लाभ होता है, 20% से डिवाइड करिए, तब कहता है विक्रय मूल्य, बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 20% लाभ होने के लिए कितना में बेचना होगा उसको? 120% में बेचना होगा। तो 120% से गुना कर देंगे, फिर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छुकी 12 कट जाएगा। 180 गुना 6 कर दीजिए, 1080 है ना, हो गया। ऑप्शन में है कहीं? हाँ, ए नंबर में ऑप्शन है, यही हो गया सही। ठीक, चल गया पांचवा प्रश्न। ये भी एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा जा चुका है। कहता जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, ध्यान देंगे, 15% का लाभ पर और बाद में 17% की हानि पर किसी वस्तु को क्या करता है? बेची जाती है, तब उसके विक्रय मूल्य में 96 रुपया का अंतर आता है। जब बेचता है 15% लाभ पर बेचता है और 17% की हानि पर अगर बेचता है, तब उसके विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में क्या? बेचना माना विक्रय मूल्य, दोनों में कितना रुपया का अंतर आता है? 96 रुपया का अंतर आता है। यदि इसे 10% की लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये इसका मानना है कि कैसे निकलेगा। तो देखिए, तो हम लोग ऐसे करते हैं, तो मान लेते हैं, चल लेके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि माना कि क्रय मूल्य कितना 100% है। अब 100% ही क्यों मानेंगे? पिछले क्लास में बता दिया गया, क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग की यही वस्तु 80 रुपया में खरीदे, तो 80 रुपया 100% ना हुआ वो, इसके लिए जो वस्तु हम लोग खरीदते हैं 80% हुआ। तो यानी जितना रुपया में किसी वस्तु को खरीदा जाता हुआ, खरीदने वाले के लिए कितना परसेंट है? 100% है। ठीक है, तो माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100% है। ध्यान से आप समझिएगा, अगर क्रय मूल्य इसका 100% है, तो वो क्या किया? 15% की लाभ पर भी बेचा। तो बता दीजिए, अगर 15% का वो लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब वो कितना में बेच रहा है? 15% का लाभ उसको तभी न होगा जब वो 115% पर बेचेगा। नहीं समझे? 115% पर बेचेगा, तो इसका मतलब 115% लाभ होगा। फिर क्या कहा? 17% की हानि पर भी बेचता है। तो बताइए 17% का हानि का क्या मतलब होगा? 100 में 17 कम कितना? 83% पर ही बेचेगा, तब ना 17% का हानि होगा। अब प्रश्न में ऑलरेडी एकदम क्लियर लिखा हुआ, देखिए, उसके विक्रय मूल्य में 96 रुपया का अंतर है। विक्रय मूल्य में 96 रुपया का अंतर है। इसका मतलब ये दोनों तो विक्रय मूल्य है, इस दोनों में अंतर यानी करा, इसका मतलब 115 और 83 में कितना का अंतर? तो इसमें इसको सीधा घटा दीजिए, यानी 115 माइनस 83% का मान कितना दिया? 96 रुपया दिया। क्या नहीं समझे? 115 माइनस 83, इसका मतलब कितना? घटाइए, 32 हो गया। 32 है ना? चले, 32% का मान कितना है? 96। कट रहा, कटा दीजिए, 3 बार में कट रहा, 3 बार में। तो बताइए कितना हो गया? 1% का मान कितना? 3 रुपया है। तो आपको चाहिए कितना का? ये कहता है कि यदि इसे 10% की लाभ पर बेचा जाए, अब 10% लाभ तभी कमाएगा जब 110% पर वस्तु को बेचेगा।
तो इसीलिए क्या करेंगे, 110% का मान किससे निकलेगा, तो 110 गुना 3 यानी 330 रुपया में वो क्या कर देगा, बेच देगा। ऑप्शन में है, हाँ, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नहीं, चल देखिए, इसी को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को। चले देखिए, तो इन्होंने क्या कहा, जब कोई वस्तु को 15% लाभ पर और 17% की हानि पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो आप देखिए यहाँ ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति कितनों रुपया की हानि पर बेचे या लाभ पर बेचे, इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं। हम मान लिया कोई वस्तु जो है आप खरीदे थे 70 रुपया में, पहले बात को समझिएगा इस जगह, 70 रुपया में आपने क्या किया, खरीदे, और आपने 80 रुपया में बेच दिया, 80 में बेच दिया। ये हो गया क्रय मूल्य, इधर हो गया विक्रय मूल्य, 80 में बेचा। तो बताइए दोनों में अंतर कितना का, 10 रुपया का अंतर हुआ। तो वो 10 रुपया लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो गया। लेकिन कोई, फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 70 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है और वो क्या किया, 60 में वो बेच दिया। इसका मतलब हो गया अब की बार उसको हानि हो गया, नहीं हो गया, तो हानि हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप देखिए 70 में खरीदा था, 60 रुपया में उसको बेच दिया, तो 10 रुपया का क्या हो गया, हानि हुआ। तो सबसे पहले आपने जितना लागत उसमें लगाया था किसी भी वस्तु को खरीदारी करने में, उतना तो घाटा लगा है। जैसे 70 में खरीदे, अगर 70 रुपया में बेचे होते, 70 में खरीदे 70 में बेचे होते, तो 1 भी रुपया का मुनाफा नहीं होता। लेकिन हम 60 में बेच दिया, इसका मतलब जितना में खरीदे थे वो पैसा तो चला ही गया, 10 रुपया घरों से चला गया, एक्स्ट्रा नहीं गया। इसका मतलब टोटल मिला के यानी 80 रुपया आपके घर में कर्ज हो चुका है। नहीं समझे, फिर से समझिए, सेंस है, कॉमन सेंस इस जगह। इस सेंस पर भी ये सवाल और शॉर्ट में बनेगा। 70 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे थे और 60 रुपया में बेच दिए, तो पहला शर्त हुआ जितना में हम खरीदे थे उतना में अगर बेचते, 70 में खरीदे अगर 70 में बेच देते, तो हमको घर से घाटा नहीं था, बराबरी में रह गए। 70 रुपया में खरीदे, मान लीजिए कलम, हम दुकानदार है, 70 रुपया में खरीदे थे और 70 रुपया में हम बेचिए दिए, तो क्या घर से घाटा लगा, नहीं, ना मुनाफा हुआ ना घाटा लगा। नहीं समझ रहे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 70 रुपया में खरीदे लेकिन बेच दिए 60 रुपया में। एक तो 70 रुपया में जो खरीदे थे, 70 रुपया तो चला ही गया, और 10 रुपया एक्स्ट्रा घरों से खपत हो गया, अलग पूंजी भी हमने इन्वेस्ट कर गया। क्या अभी भी नहीं समझ, आप समझे। तो 10 रुपया एक्स्ट्रा घरों से लगा, लागत इस पर हमने कर दिया, नहीं समझ रहे। तो इसका मतलब 70 10 80, तो 80 रुपया घर से अब चला गया, घाटा लग गया। तो इसका मतलब जब जब लाभ या हानि की बात हो रहा है, यहाँ पर ध्यान नहीं, तो उस दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, वो अंतर बता देगा। तो यहाँ पर 15% का लाभ और 17% का हानि, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 17 और 15 को जोड़िए, कितना हो गया, जोड़ दीजिए 32। नहीं समझ रहे। तो इसका मतलब कितना हो गया, 32 ना, तो 96, दोनों का अंतर ना था। चले 96 का जैसे आप बेच देते हैं 15% लाभ पर 17% की हानि पर, तो विक्रय मूल्य में 96 रुपया का क्या होता है, अंतर होता है, 96 रुपया का अंतर होता है। इसका मतलब 96 में कितना परसेंट से भाग दे देंगे, 15 और 17% को जोड़ दीजिए, कितना 32% से भाग दे दीजिए और गुना किसे करिए। यदि उसको 10% में क्या किया जाए, बेचा जाए, ये था ना, इसे 10% की लाभ पर बेचा जाए। तो 10% कोई भी व्यक्ति लाभ कब कमाता है, जब वो 110% में किसी वस्तु को बेचता है, तब 110% पर मान निकाल लेते हैं। फिर देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा,
32 तिया 96 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। 330 रुपया में बेच के आंसर निकाल लिए फटाक से। देखिए ये भी उत्तर हो गया। तो ये शॉर्ट में बन गया। अगर वो टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो दूसरा विधि ये हो गया, ये भी आप उतार लीजिए। ठीक है, तब आज के लिए इतना है। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।